औरत, इसके बारे में कुछ चंद लाइनें हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। स्त्री को जिसने जैसा चाहा वैसा परिभाषित किया अपने मन से। कभी चांद कहा, कभी मृगनयनी, कभी चंचल कहा, कभी मंदाकिनी, जबकि कभी स्त्री ने इन सब शब्दों को बोलने के लिए खुद फोर्स नहीं किया। कभी चांद कहा, कभी मृगनयनी, कभी चंचल कहा, कभी मंदाकिनी, कभी कह दिया फूलों सा नाजुक, तो कभी कह दिया क्यों हो इतनी भावुक। कभी कहा गया देवी का स्वरूप, तो कभी कहा गया ममता का रूप। पर सिर्फ कह देना होने का प्रमाण नहीं होता, क्योंकि उस स्त्री को कह दिया किसी ने मुसीबत की जड़, और जब हक के लिए आवाज निकली तो मुख से, तो कह दिया बदतमीज और अक्खड़। फूलों से नाजुक कहकर जब चाहा उसको दिया मसल, उसने जब अपने मन की करनी चाही तो कह दिया ये तो हाथों से निकल गई। खुद बनना चाहा हर बार उसका मालिक, और उसको कह दिया पैसों के पीछे भागने वाली। पर जब काबिल होकर वो उठाने लगी मर्दों के खर्चे, तो कह दिया बड़ा गुरूर है। और इसी गुरूर को तोड़ने के खातिर कभी किया बलात्कार, कभी दिया तेजाब डाल, कभी दहेज की आग में जला दिया, तो कभी कोख में ही कत्ल किया, और फिर एक दिन बना दिया उसके नाम का, जो कि दर्शा सके उसकी महानता और छुपा सके सारे घिनौने रूप इस समाज के। स्त्री को समझने से कहीं ज़्यादा आसान है उसके बारे में कुछ भी लिख देना, बहुत आसान है। इसलिए कभी बुराइयां लिखी गई तो कभी तारीफों के कसीदे पढ़े गए, पर बदला कुछ भी नहीं। अत्याचार कल भी होते थे और अब भी होते हैं, और यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ कि आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ अच्छा या बुरा लिख जाने से अत्याचार नहीं थम जाते, सोच नहीं बदल जाती। खुद के गिरेबान में झांकना भी जरूरी है, ये सोचा ही नहीं गया कभी भी औरत के लिए। स्त्री को जिसने जैसा चाहा वैसा परिभाषित किया है, स्त्री को जिसने जैसा चाहा वैसा परिभाषित किया है।